मोहन कैबिनेट की विस्तार की खबरें एक बार फिर चर्चाओं में हैं। विस्तार के साथ साथ कैबिनेट के उन मंत्रियों पर भी बीजेपी हाईकमान की निगाह है जो पिछले 2 सालों में जनता के लिए काम करने के बजाय सिर्फ अपने ऐश और आराम के लिए मंत्री बने हुए हैं। कई मंत्रियों के तो यह हालात है कि वे ना तो नियमित रूप से मंत्रालय जाते हैं और ना ही अपने बंगलों पर आम जनता से मिलते हैं। इससे भाजपा सरकार की छवि भी खराब हो रही है। साथ ही यह संदेश भी जा रहा है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि स्वार्थ सुखाए के लिए सत्ता हासिल किए हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार जातिगत समीकरण के अलावा व्यक्ति विशेष का भी खास ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में उन मंत्रियों का पत्ता कट सकता है जो सिर्फ जाति के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह पा गए थे, लेकिन पिछले 2 साल में उन्होंने अपने विभाग तथा जनता व क्षेत्र के लिए कोई उल्लेखनीय काम नहीं किए। उल्टे अपने परिजनों और खराब कार्यशैली के कारण विवादों में अवश्य आ गए। नागर सिंह चौहान, नरेंद्र शिवाजी पटेल, राधा सिंह, संपतिया उइके, कृष्णा गौर, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नारायण सिंह पवार ऐसे मंत्री हैं जिन जिन पर तलवार लटक रही है। इसका एक कारण यह भी है कि कई मंत्रियों ने तो यह मान लिया है कि उन्हें मंत्री बनाना बीजेपी हाईकमान की मजबूरी है और शायद इसी वजह से वे जनता के सुख दुख में नजर ही नहीं आते। बीजेपी पर परिवारवाद का भी आरोप जमकर लग रहा है। ऐसे में पार्टी उन लोगों से किनारा कर सकती है जो सिर्फ परिवार के नाम पर मंत्री बने हुए हैं। मोहन कैबिनेट के विस्तार की खबरों के बीच वे लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो मंत्री पद का दावा रखते हैं। इसमें भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर से कई नाम शामिल हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार में आता है और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है ये उन पर निर्भर है। बाकी आप सोशल मीडिया के माध्यम से तो सुनने में आता रहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है, और रहा सवाल छेड़ने का, तो ये भी उनका विशेष अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो किसको रखते हैं, किसके डिपार्टमेंट को बदलते हैं। तो ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के अधिकार का मामला है। इसमें हम लोग इसमें क्या राय दे सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जो मंत्रिमंडल की विस्तार लगातार सुबह होती है कि दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री जी, बार बार लिस्ट बना के जाते हैं और लिस्ट ले आने के बाद मुख्यमंत्री जी को ये एहसास होता है मैं किस मुंह से केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये बात को रखूं, क्योंकि जितने भी मंत्री इनके आज की तारीख में काम कर रहे हैं सबका रिपोर्ट कार्ड केंद्र के पास और संगठन सत्ता दोनों ये समझ रही है कि सभी मंत्री फैसिलिटी हैं। अब सभी मंत्री को तो बदल ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी आयातित इनके पास थे, क्योंकि सिंधिया गुड़ पूरा हावी है। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से निगम मंडलों में नियुक्ति हुई तो सिंधिया जी के काफ़ी लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। अब कैलाश ग्रुप सोच रहा है कि हमें भी मौका मिलेगा, महाराज ग्रुप भी सोच रहा है, बीडी शर्मा ग्रुप सोच रहा है, नरोत्तम मिश्रा ग्रुप सोच रहा है। तो जितने ही ग्रुप हैं ये मोहन यादव जी पे इतना दबाव डाल चुके हैं कि मुख्यमंत्री खुद कंफ्यूज है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें या ये मंत्रियों को संभालें। इस वजह से आज दिनांक तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा, जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उनका निर्धारण सही तरीके नहीं हो पा रहा है। और मोहन यादव जी, एक मेरा आपको सलाह है कि जो मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में आपके कार्यकाल में फिसड्डी साबित हो, सबसे पहले तो उनको हटाइए। जितने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपने देखा वो लग ही रहे हैं, उनको आप हटाइए।